हम लोग में जैसे गांव में होता था, अब तो बहुत कम हो गया। गांव में होता था जैसे कि बीच में एक सुअर को रखा जाता था और सब अपने अपने भैंस खोल के लाते थे। जितने भी किसान भाई है, ये चीज नए लड़के को कम पता होगा। हम लोग देखे थे उस टाइम बहुत छोटे छोटे थे, तो चारों तरफ से सुअर को ना भैंस से मरवाते थे। ये सेम कहानी है। ये तो हम लोग, ये भैंस जानवर का चीज है, और इन सब में मुसलमानों में ये जानवर का नहीं है, ये हकीकत में है। वो सुअर के जगह पे होता है हिंदू का लड़की। कुरान के हिसाब से बता रहा हूँ। सुअर की जगह पे होता है हिंदू की लड़की, और भैंस की जगह पे ये सारे दाढ़ी वाले होते हैं। और नहीं नहीं, दाढ़ी वाले नहीं होते, उसके बच्चे होते हैं। दाढ़ी वाले तो गार्जियन के रूप में होते हैं, जैसे इधर किसान के रूप में होते हैं। और नोचो, अब देख लो इस हिसाब से, अगर ये तब होता है जब इसका संख्या ज्यादा हो गया ना, जहाँ पे अगर ये सब पता नहीं नहीं कर रहा है के हिसाब से, कुरान के हिसाब से अगर करे, तो ये सिस्टम है इन सब का। बीच में दे दो, नोचो नंगा कर दो, ये उधर भागी अपने जान के लिए भीख मांगेगी, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस टाइप का इन सबके और इस रिवाज में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई बात नहीं, ये ऐसा नहीं, अरे लोंडे, सॉरी, ये ऐसा ही है। अगर वो मदरसा में पढ़ा है तो ऐसा ही है। अगर वो बोले ना कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर भी यकीन मत करना। उसका संख्या कम है इसीलिए वो तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, ठीक है। लेकिन बंगाल, याद है ना, भूल गए? दिल्ली में संख्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली में कांड होता है कंटिन्यू, याद है ना? अभी भी हुआ है 2 4 दिन पहले। एक गुब्बारा मार दिया था पानी वाला, पता नहीं उसमें रंग था कि नहीं। बोला रंग, मेरे में रंग हराम है। अरे बहन के लोरे, जब तेरे में रंग हराम है तो रंग बिरंगी कपड़ा मत छुपाने के लिए पहनता है भैंसरी के, हैं? मत पहन, नंगा घूम। कलरफुल जो पहनता है, लाल काला नीला पीला, है पहचो, बुरखा पहनता है ना? ये ढका रहता है और नीचे वाला पूरा खानदान देखता है। ये तो जायज है, ये तो आराम नहीं है। मुंह ढक लो और गांठ पूरा फैमिली को दिखाओ। दिखाने क्या है, मारो। सबसे भारी बात यह है कि नहीं, इन सब के लिए खुशी की बात है। एक हिंदू लड़की को फंसा लो, प्यार मोहब्बत का झांसा देके, और मस्जिद से फंड मिलता है इसको, ठीक है। जैसे हम लोग को कंपनी में काम करने पर सैलरी मिलता है, ऐसे इन सबको सैलरी मिलता है मस्जिद से। बस एक लड़की को फंसा लो हिंदू, ठीक है। और उसका तो प्यार दिखा के उसको कन्वर्ट करो, फिर उससे बच्चा वच्चा पैदा करो। कन्वर्ट नहीं भी करो, बच्चा पैदा करो। अगर बच्चा पैदा हो गया, तुम तो उसको जोर डालेगा उस पर कि अब तुम कन्वर्ट हो जाओ। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसको मार दो, खत्म कर दो। अगर कन्वर्ट हो गया तो पूरी कभी इसको तलाक दे देगा, क्योंकि इन सब में 4 शादी है। अब ये तलाक दे दिया, अब फिर से अगर रखना चाहता है, लड़की तो मजबूर है। हिंदू लड़की जब मुसलमानों से शादी करती है ना, तो जाहिर सी बात है उसका माँ बाप नाता तोड़ लेता है, नहीं तो मेरे लिए मर गई। अब ये तलाक दे देगा तो जाएगी कहाँ, वो तो मजबूर है। मजबूरी में फिर से बोलती है ठीक है मैं साथ में रहूंगी। अब साथ में ऐसे थोड़ी ना रहूंगी, अब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला करेगा कौन? तो घर का ही कोई करेगा। घर का नहीं करेगा तो पड़ोसी का करेगा। पड़ोसी का नहीं करेगा तो जो मस्जिद में होते हैं वो करेगा। लेकिन करेगा जरूर कोई ना कोई। और अगर तुम हलाला करने से इनकार कर रहे हो तो भी तुम्हें खतरा है, तो भी तुम्हें मार के फेंक देगा। अगर तुम किसी को ये बात बताने का कोशिश किया बाहर, तो भी तुम्हें मार देगा। मार देगा। तो हम लोग हिंदू में है कि अगर बीवी मर गई ना, तो आदमी दूसरा शादी बहुत कम करता है। वही करता है, मतलब ना के ही बराबर मानो, भविष्य को ही करता है। उसमें 4 4 अलावा है कुरान के हिसाब से। अब 4 शादी अलावा है, तो जरूरी नहीं है कि
हिंदू ही मिलेगा तो मुसलमान भी मिल सकता है, लेकिन जो मुसलमान नहीं लड़की होती है ना, अरे वो भी सेफ नहीं है यार, क्या बोले, उसका भी वही हाल। जब तक तुम कन्वर्ट नहीं हुए तब तक इज्जत मिलेगा, खूब मिलेगा, प्यार मिलेगा, जिसको बोलते हो। कन्वर्ट हो गए बस अपना रुतबा चालू। अभी मूवी आई है, क्या नाम है इसका, द केरला स्टोरी 2। इसमें हर चीज खुल के बताया है, खुल के पूरा A to Z। हमारे जितने हिंदू भाई है सब अपने बच्चे को दिखाओ, पूरा फैमिली को दिखाओ, सबको दिखाओ, ये सब जैसे दिखते हैं ऐसे है नहीं। अगर ये मदरसा में पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये इसको, ये ट्रेनिंग इसको मिल गया है, ठीक है। 10 साल बच्चा है जिसको ट्रेनिंग मिल चुका है, फिर आपके साथ कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज उसके पास आइडिया है। बोलते हो ना कि नास्तिक है ये, नास्तिक हम लोग होते हैं, हिंदू के बच्चे नास्तिक होते हैं, वो नास्तिक नहीं होता है। उसका वो ट्रेनिंग के हिसाब से चलता है, ठीक है। अगर मेरा टारगेट है कि इसका खानदान को हम खत्म कर दें, तो हम उसी हिसाब से उसके साथ में चलेंगे, खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे, मौका का तलाश करेंगे, और जब मौका मिला तो बस। तो ये सब चलता है उसी हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से। तो हर चीज सिखा हुआ है, क्योंकि इसका अल्लाह जो है ना, वो खुद कहता है कि तुम इसकी मार चुप, और तुम लोग भरवे हो, तुम भी गांड देते हो, तुम लोग मार लो। तो तुमसे ज्यादा भरवा कोई बड़ा है नहीं, बुरा मत मानना, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। ये तो अपना टारगेट पे है, तुम अपनी माँ चुपवाने को पड़ेगा, मरवाओ खूब मरवाओ। लेकिन जब वो दिन आएगा ना, ठीक है, तो बहुत देर हो गया होगा, बहुत लेट हो गया होगा। जब बिहार में एक बार बाढ़ आया था, तो स्पीकर लेके प्रचार कर रहा था गली गली, सब अपना सामान बांध लो, कहीं ऊंचे जगह पे चले जाओ। तो ये जो इतना लोग बोल रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, वो पागल नहीं है। हम ही बोल रहे हैं ना, तो हम पागल नहीं है, ठीक है। हमारी समझ में आए ना आए अलग बात है। बात यहाँ, अब ये मत बोलना कि ये बीजेपी बीजेपी माँ चुदा है सरकार, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस अपना आँख खोलो। अगर हम किसी के साथ में, अगर तुम अपने बहन का शादी करते हो ना किसी घर में, तो पूरा छानबीन करते हो, ठीक है, क्या है कैसा है, मेरी बहन खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल सही है। ऐसे ही इन सब के साथ में रहते हो रहो, लेकिन इसका पता लगा के रहो। ये मदरसा में पढ़ा, कुछ नहीं पता लगाना, एक ही चीज पता लगाओ कि मदरसा में पढ़ा है या नहीं। अगर वो 6 महीना के लिए भी गया है बचपन में ही, तो उससे दूरी बना के रहो। दूरी क्या, सबसे दूरी बना के रहो, सारे के सारे ऐसे ही है, ये सारे बहन के लंड है।